कर लेते हैं। ओपन करके रेफरेंसेस टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग रहती है सबकी सूची बना करके एक जगह पर इंसर्ट कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, जैसे इक्वल RAND ब्रैकेट 3, 2 ब्रैकेट बंद इंटर। तो इस तरह से हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया और कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबा के इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसमें से हम कुछ हेडिंग बना देते हैं, जैसे ये हम सेलेक्ट करके होम टैब पे क्लिक करके और यहाँ से हेडिंग बना दिए। दूसरा भी सेलेक्ट करके इसको भी हेडिंग बना दिए। जैसे हमारे पास 2 हेडिंग्स है, हम इनकी सूची को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा जगह बना लेंगे, इंटर करके नीचे कर लेंगे तो थोड़ा सा जगह मिलेगी हमको। रेफरेंसेस टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर आपको कई स्टाइल मिलेगा, उसमें से एक स्टाइल चूज करेंगे। हमारा कंप्यूटर जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये इतनी स्टाइल दिया हुआ है, 3 स्टाइल है आपके पास, कोई एक स्टाइल आप चूज़ कर लीजिए यहाँ से। जैसे हम ये चूज़ कर लेते हैं तो ये देखेंगे आप ऑन द इंसर्ट टैब व्हेन यू क्रिएट पिक्चर, 2 हेडिंग हमारे पास है, दोनों की सूची यहाँ पर आ चुकी है। अगला ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट क्या होता है? जैसे इसमें हम एक हेडिंग और बनाना चाहें तो यहाँ से इंटर करके थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके इसको भी हेडिंग बना सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास 1, 2 और 3 हेडिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है, जो हमारा टेबल है, उसमें 2 ही हेडिंग शो कर रहा है। हम चाहते हैं तीनों शो करे, तो यहाँ से अपडेट टेबल पर क्लिक करके हम यहाँ से तीनों हेडिंग को शो करा सकते हैं। अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे तीनों हेडिंग जो है शो होने लगेगी। अगली हेडिंग है फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? जैसे आप इस पैराग्राफ के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ किस प्रकार का है, तो आप यहाँ से फुटनोट पे क्लिक करके दिखा सकते हैं। फुटनोट जो होता है वो आपका हर पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है, हर पेज के अंत में इंसर्ट होता है। यहीं पे आपको आगे मिलेगा इंसर्ट एंड नोट नाम का ऑप्शन, जो डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। तो फुटनोट पेज के नीचे इंसर्ट होता है और एंड नोट जो होता है पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में इंसर्ट होता है। तो यहाँ से फुटनोट पे क्लिक करते हैं तो फुटनोट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब जैसे उस पैराग्राफ के बारे में हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे लिख देते हैं दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जैसे हमने ये लिख दिया दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो है यही चीज़ शो करेगा। आप देख सकते हैं शो कर रहा है दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आप इंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ के बारे में हम कुछ दिखाना चाहते हैं तो इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे हम टाइप कर देते हैं सम मिस्टेक दिस पैराग्राफ, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे शो करेगा, लिखा हुआ है सम मिस्टेक दिस पैराग्राफ। तो इस तरह से आप इंड नोट और फुट नोट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट फुट नोट, मतलब जैसे आपने 2-3 फुट नोट बनाया है तो नेक्स्ट मतलब आगे जा सकते हैं। इसी में प्रीवियस ऑप्शन मिलेगा तो प्रीवियस का मतलब पीछे जा सकते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट इंड नोट, तो जैसे आपने 2-3 इंड नोट बना रखा है तो उसमें आगे या फिर प्रीवियस से पीछे जा सकते हैं। अगला ऑप्शन है शो नोट्स। जैसे आप कोई एक एरिया देखना चाहते हैं कि हमने कितना फुट नोट लिखा हुआ है या कितना इंड नोट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करने पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू फुट नोट एरिया और व्यू इंड नोट एरिया, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो वही एरिया हमें शो करेगा, वहीं पे हमारा कर्सर जो है पहुँच जाएगा। अगला ऑप्शन है इंसर्ट सिटेशन। सिटेशन क्या होता है? जैसे इस पैराग्राफ के बारे में आज आप कुछ दिखाना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक करेंगे और इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आएंगे। जैसे लिखा हुआ है बुक ऑथर, मतलब इसको जहाँ से लिया गया है उसका लेखक कौन है। तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कि डॉक्टर SK ने इसको लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइटल उसका नाम क्या है, मान लीजिए स्टार वर्ड, मान लीजिए स्टार वर्ड है। ईयर 2017 मान लीजिए, 18 मान लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। पब्लिशर किस लिए पब्लिश किया गया है, तो यहाँ पे आप लिख करके ओके करेंगे
तो यही चीज़ यहाँ पे शो करेगा कि एसके ने इसको 2018 में लिखा हुआ है। आप यहाँ से मैनेज इसको कर सकते हैं, तो मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर एसके स्टार वर्ड 2018। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट मतलब इसमें बदलाव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और न्यू मतलब नया बना सकते हैं अगर नया बनाना चाहें तो, नहीं तो छोड़ देंगे, इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। अगला ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, इसको आप किस स्टाइल में देखना चाहते हैं, यहाँ से स्टाइल को चेंज करेंगे तो आप चेंज करके इफेक्ट देख सकते हैं कि इसकी जो दिखने की स्टाइल होती है वो बदल जाती है। अगला ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे आपका जितना भी आपने टाइप किया था इस सिटेशन के बारे में या फिर इस पैराग्राफ के बारे में, वो सारी चीज़ें बिब्लियोग्राफी क्या करता है, आपके पेज पर इंसर्ट कर देता है। तो आप यहाँ से एक स्टाइल चूज़ करेंगे, चूज़ करने पे आपको ये देखिए डॉक्टर एसके डॉक्टर 2018 स्टार वर्ड 2018, तो जो भी आपने लिखा रहता है वो आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया हो, तो पिक्चर हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ से कोई क्लिप आर्ट या शेप ले लेते हैं, ठीक है, क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं और शेप भी ले सकते हैं। तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा, हम यहाँ से कंप्यूटर या कोई भी चीज़ जो है सर्च कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कर्सर को थोड़ा दूर रख करके एक क्लिप आर्ट और इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हमने ये एक क्लिप आर्ट और इंसर्ट कर दिया, हमारे पास दो क्लिप आर्ट या कह सकते हैं दो पिक्चर है, ठीक है। हम दोनों का यहाँ से नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और रेफरेंसेस टैब पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, तो हम यहाँ से जैसे लिखा हुआ है फिगर 1, इसका नाम फिगर 1 हो जाएगा। अगर आप इसका नाम बदलना चाहते हैं तो न्यू लेबल पे क्लिक करके इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे चाहते हैं पिक 1 हो जाए तो PIC दे देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक 1 हो गया है। अगर आप चाहते हैं 1 भी ना रहे, ABCD हो जाए, तो नंबरिंग पे क्लिक करके यहाँ से नंबरिंग हटा करके आप ABCD कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इसका नाम हो गया पिक A, आप ओके कर दीजिए, पिक A इसका नाम हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर का नाम क्या है, पिक A। और दूसरे वाले पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका नाम दे देंगे, देखिए इसका नाम पिक B हो गया है, ओके कर देंगे। तो यहाँ से इसका नाम पिक A और पिक B है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, मतलब जो आपने फिगर्स बनाया हुआ है उसका एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे आपके पास पिक A और पिक B है। पिक A पहले पेज पर है और पिक B जो है वो दूसरे पेज पर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पिक A और पिक B देख सकते हैं आप, एक पहले पेज पर है, दूसरा दूसरे पेज पे है। अगला ऑप्शन है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल कब काम करेगा, जब आप यहाँ पे एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये एक पिक्चर और इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये भी इस टेबल में दिखे, जो हमने टेबल बनाया हुआ है पिक A पिक B, तो टेबल में दिखने के लिए इसको भी कोई नाम देना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रेफरेंसेस टैब पे जाएंगे और यहाँ से इसका एक नाम दे देते हैं पिक C। इसका नाम पिक C हो गया है। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने टेबल पर और यहाँ से अपडेट टेबल पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे तीनों आ जाएगा, पिक A पिक B और पिक C तीनों शो करने लगा। अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे आपका पिक A पिक B पिक C यहाँ पे टेबल के माध्यम से इंसर्ट हुआ है, जैसे चाहते हैं आप एक ही लाइन में तीनों इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे आप जगह बना लीजिए और क्रॉस रेफरेंस पे जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर आइटम, तो हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें पिक चाहिए। तो यहाँ से पिक चूज़ करेंगे, जैसे हमने ये पिक बनाया हुआ है तो पिक चूज़ करेंगे तो तीनों पिक हमको दिखाई देगा। यहाँ से बारी बारी से सब पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, बारी बारी से सबको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं पिक A पिक B और पिक C तीनों इंसर्ट हो चुका है। हम जिस पिक पे जाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर देते हैं तो हम उसी पिक पे जो है पहुँच जाते हैं। अगला ऑप्शन आपका मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है, ये आपका जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसको आप कहीं पे अलग से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से गैलरीज़ को चूज़ कर लिए, गैलरीज़ को चूज़ करने के बाद मार्क कर देंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद क्लोज़ कर देंगे। जैसे यहाँ से हमने एक चूज़ और किया डायग्राम, तो डायग्राम को भी यहाँ से मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद क्लोज़ कर देंगे। जैसे हमने दो शब्दों को मार्क किया हुआ है, गैलरीज और डायग्राम। अब यहाँ से होम पे जाएंगे और जो शो हाइड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ये और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये हट जाएगा। अब आप पेज के किसी भी भाग में चले जाइए, जैसे हम यहाँ पे नीचे चले आए हैं, रेफरेंसेस टैब पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो शब्द आपने चूज़ किया था डायग्राम और गैलरीज दोनों यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका अपडेट इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, आपको एक शब्द और चूज़ करना पड़ेगा, उसको भी आपको
मार्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक शब्द और चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से मार्क एंट्री पर जाते हैं, मार्क करके क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से होम पे जाना पड़ेगा, आपको शो और हाइड के बटन को हटाना पड़ेगा, तो हट जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, अपने टेबल पर क्लिक करेंगे, अपने कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 शब्द यहाँ मिलेंगे, चार्ट, डायग्राम और गैलरीज, क्योंकि हमने अभी एक बढ़ा दिया है। अगला ऑप्शन है मार्क सिटेशन। सिटेशन क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे एक कॉलम के माध्यम से एक कॉलम और 2 कॉलम, कॉलम के माध्यम से किसी भी शब्द को इंसर्ट किया है, वैसे ही किसी शब्द को मार्क करके एक टेबल के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चूज़ करेंगे, जैसे डिज़ाइन, डिज़ाइन के चूज़ करने के बाद मार्क सिटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क करके क्लोज़ कर देंगे। कोई दूसरा शब्द लेते हैं, करेंट, करंट लेकर के यहाँ से मार्क सिटेशन पे क्लिक करेंगे और मार्क करके क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद होम पे जाएंगे और यहाँ से शो और हाइड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम आएंगे और कहीं पे जगह बना लेंगे, जैसे हमने ये थोड़ा सा जगह यहाँ पे इंटर करके नीचे आते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। जगह बनाने के बाद रेफरेंसेस पे जाएंगे और यहाँ से टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट होगा जिसमें आपके पास 2 शब्द होंगे, एक करेंट, दूसरा डिज़ाइन। अपडेट टेबल, जैसे हमने यहाँ पे अपडेट इंडेक्स किया था, अपडेट टेबल किया था, अपडेट टेबल किया था, सेम वही अपडेट टेबल यहाँ पर भी है, जैसे आपने एक शब्द को और सेलेक्ट करके मार्क कर लिया हो। मार्क, क्लोज, होम पे जाएंगे, शो और हाइड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। अपने टेबल पर आएंगे और यहाँ से रेफरेंसेस टैब पे जाएंगे, अपडेट टेबल करके यहाँ पे हम तीनों शब्द को जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं करेंट, डिज़ाइन और डॉक्यूमेंट। आपका रेफरेंसेस टैब यहीं से ख़त्म होता है। धन्यवाद।